Good morning students. This is class first chapter 7 Winnie's day with her doll. मतलब विनी अपने दिन डॉल्स के साथ कैसे बिताती थी. विनी रैबिट गॉट आउट ऑफ बेड. विनी एक रैबिट है, उसका नाम क्या है? विनी है. वो क्या करती है, जैसे ही वो सुबह उठती है, शी ब्रश हर टीथ, वो अपने दांतों को साफ करती है. वॉश्ड हर फेस को धुलती है. पुट ऑन अ क्लीन फ्रॉक, उसके बाद साफ़ सुथरे कपड़े पहनती है. कोम्ड हर हेयर, बालों में कंघी करती है. एंड गॉट रेडी टू प्ले विद हर डॉल्स, और फिर वो जल्दी से तैयार होकर अपनी डॉल्स के साथ खेलने के लिए चली जाती है. शी ड्रेस्ड हर डॉल्स एंड कोम्ड देयर हेयर, वो अपनी गुड़ियों को भी अच्छे से तैयार करती है, उनके बालों में कंघी करती है. देन शी वेंट टू प्ले इन हर डॉल्स हाउस, और उसके बाद फिर वो अपने डॉल हाउस में चली जाती है खेलने के लिए उनके साथ. शी टुक हर डॉल्स एंड मेड देम सिट एट द डॉल्स टेबल, वो अपनी गुड़ियों को लेके जाती है और डॉल की एक टेबल है उस पर उनको बैठा देती है. देन शी मेड हर डॉल सिट इन फ्रंट ऑफ हर लिटिल ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वो उनको अपने ब्लैक बोर्ड के सामने बैठा देती है. एंड बिगैन टू टीच देम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल एंड सी फॉर कैट, और उसके बाद वो अपनी डॉल्स को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट पढ़ना सिखाती है. इट वॉज अ फाइन सनी डे, दिन अच्छा दिन था, मतलब धूप निकली हुई थी. सो शी मेड हर डॉल सिट इन हर टॉय प्रैम, तो धूप निकली हुई थी इसलिए वो अपनी डॉल्स को अपने टॉय प्रैम में बैठाती है. प्रैम का मतलब होता है बच्चों को घुमाने के लिए जो ट्रॉली होती है, उसी ट्रॉली को प्रैम बोलते हैं. तो वो अपने प्रैम में, अपनी ट्रॉली में अपनी डॉल्स को बैठा के और उनको घुमाने के लिए लेके बाहर चली जाती है. एंड टुक देम आउट फॉर अ वॉक इन द पार्क. शी फाउंड अ बेंच इन द पार्क, उसको पार्क में एक बेंच मिलती है. सो शी मेड हर डॉल सिट ऑन द बेंच बिसाइड हर, तो वो डॉल पे खुद भी बैठ जाती है और अपनी डॉल्स को अपने बगल में बैठा लेती है. एंड रीड देम अ स्टोरी, और उनको एक स्टोरी पढ़कर सुनाती है. देन शी ब्रॉट देम बैक होम एंड पुट देम टू बेड, उसके बाद फिर वो उनको वापस घर ले आती है और बेड पे सुला देती है. सो स्टूडेंट, नाउ कम बैक टू हार्ड वर्ड्स. Chapter 7 Winnie's day with her dolls. Hard words. R-E-B-B-I-T, rabbit. Rabbit means खरगोश. Brushed, B-R-U-S-H-E-D, brushed. Combed, C-O-M-B-E-D, combed means कंघा करना. Next is blackboard, B-L-A-C-K-B-O-A-R-D. blackboard means जिस पे टीचर्स राइट करती है ना. Sunny, S-U-N-N-Y, sunny. Pram, P-R-A-M, प्रैम मीन्स जो बच्चों को घुमाने के लिए जो ट्रॉली होती है उसी को प्रैम बोलते हैं. बेंच, B-E-N-C-H, बेंच. विनी, W-I-N-N-Y, रैबिट का नाम क्या था? विनी. ड्रेस्ड, D-R-E-S-S-E-D, ड्रेस्ड मीन्स ड्रेसअप होना, तैयार होना. टीच, T-E-A-C-H, टीच मीन्स पढ़ाना. Now come back to word meaning of chapter 7. Dolls. Dolls means a toy like a person. Combed, C-O-M-B-D, combed. Passed a comb through the hair, बालों में कंघी करना. Next is blackboard, B-L-A-C-K, black, B-O-A-R-D, board. Blackboard means a board on which one can write with a chalk. Pram, P-R-A-M, pram, a baby carriage, बच्चों के लिए जो ट्रॉली होती है उसी को pram बोलते हैं. Beside, B-E-S-I-D-E, beside, at the side of, बगल में बैठना. Now come back to question answer. What did Winnie Rabbit teach her dolls? Winnie Rabbit ने अपने dolls को क्या सिखाया? Winnie Rabbit taught A for apple, B for ball, C for cat to her dolls. उसने अपने डॉल्स को क्या सिखाया? अपनी डॉल्स को उसने A for apple, B for ball और C for cat पढ़ना सिखाया. Where did Winnie take her dolls? विनी अपनी डॉल्स को लेकर कहाँ गई? Winnie took her dolls for a walk in a park. वो उनको पार्क में घुमाने लेकर गई. How did Winnie take her dolls to the park?
विनी अपनी डॉल को पार्क में लेकर कैसे जाती है? विनी मेड हर डॉल सिट इन अ टॉय प्रैम एंड टुक देम टू द पार्क। वो एक टॉय प्रैम में, एक टॉय बेबी ट्रॉली जो होती है उसमें बैठा के उन लोगों को कहाँ लेकर गई? पार्क में लेकर गई। What did Winnie do when she came back? जब वो घर वापस आई तो उसने क्या किया? When she came back, Winnie put them to bed. वो उनको बिस्तर पे लिटाकर सुला देती है। Now come back to fill in the blanks. Winnie Rabbit got out of bed. She dashed her dolls. She dressed her dolls. It was a fine sunny day. She found a bench in the park. She brought them back. Now give the meaning of the following words. Combed, C-O-M-B-E-D, combed. Passed a comb through hair. Pram, a baby carriage. Beside, at the side of. Dolls, a toy like a person. Blackboard, a board on which one can write with a chalk. Now match the following. Winnie Rabbit, blackboard, sunny day, doll's house, clean frock. Now come back to exercise E. Complete the following words. R-A-B-B-I-T, rabbit. B-R-U-S-H-E-D, brushed. W-A-S-H-E-D, washed. F-R-O-C-K, frock. B-L-A-C-K, black. B-O-A-R-D, board. S-U-N-N-Y, sunny. D-R-E-S-S-E-D, dressed. P-R-A-M, pram. B-E-N-C-H, bench. S-T-O-R-Y, story. P-A-R-K, park. And the last one is A-P-P-L-E, apple. Now come on to next exercise. Learn to pronounce and spell the following words. अब ये जो words है इनका pronunciation हम सीखते हैं, ओके? तो आप मेरे साथ बोलिएगा. R-A-B-B-I-T, rabbit. B-R-U-S-H-E-D, brushed. T-E-E-T-H, teeth. W-A-S-H-E-D, washed. C-L-E-A-N, clean. F-R-O-C-K, frock. C-O-M-B-E-D, combed. D-R-E-S-S-E-D, dressed. T-A-B-L-E, table. H-O-U-S-E, house. Now come on to next exercise. Write a suitable adjective for the following nouns. इन nouns के लिए हमें एक adjective write करना है, ठीक है? Adjective वो words होते हैं जो noun या pronoun की क्वालिटी को बताते हैं. इन हिंदी यू कैन से विशेषता को बताते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो भी वर्ड्स ये राइट किए हैं, दीज आर एडजेक्टिव्स. सो वाइट रैबिट, स्ट्रॉन्ग टीथ, ब्यूटिफुल फेस, रेड फ्रॉक, ब्लैक हेयर, क्यूट डॉल्स, बिग हाउस, स्वीट एप्पल, स्मॉल प्रैम, सनी डे. नाउ come on to next exercise. Pick out 10 verbs from the lessons. इस चैप्टर से, इस लेसन से हमें 10 वर्ब्स यहाँ पे राइट करने हैं. वर्ब्स क्या होते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? वो वर्ब्स उन्हें कहते हैं, और जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वर्ब्स कहते हैं. जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? वर्ब्स. तो जैसे यहाँ पे देखिए ये सारे एक्शन वर्ड्स है. टीच, वॉक, सिट, मेड, टुक, रीड, play, brought, put, wash. Now come on to next exercise, that is fill in the blanks with a or an. यहाँ पे a और an से इन blanks को fill up करना है, ओके? तो हम consonant के साथ क्या राइट करते हैं? consonant के साथ हमेशा a लगाते हैं और vowels के साथ हमेशा an लगाते हैं, ओके? तो यहाँ पे 5 vowels आ गया, आपको पता है A-E-I-O-U. तो ये A-E-I-O-U से जो भी वर्ड से स्टार्ट होंगे उनके साथ हमें एन राइट करना है, और रेस्ट जिनसे स्टार्ट होंगे उनके साथ हमको ए लिखना है, ओके? विनी गॉट आउट ऑफ अ कोजी बेड, ओके? सी क्या है? सी तो कॉन्सोनेंट है, इसके साथ ए लगेगा, ओके? द डॉल सैट ऑन आ बेंच, ये बी क्या है? कॉन्सोनेंट है.
Winnie had a new pram. They sat on an old bench in the park. ओ क्या है, वॉवल्स है इसलिए इसके साथ एन लगेगा. She gave them an ice cream treat. आई क्या है, आई इज अ वॉवल तो इसके साथ एन लिखेंगे. ओके. Now the next exercise is write the opposite of the following words. अपोजिट इन वर्ड्स का हमें क्या लिखना है, अपोजिट वर्ड्स लिखना है. जैसे डे, डे का नाइट, आउट, इन, क्लीन, डर्टी, वेंट, केम, सिट, स्टैंड, फ्रंट, बैक, लिटिल, मोर, फाउंड, लॉस्ट, टुक, गेव, बिगैन, एंड. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मेक सेंटेंसेज विद द फॉलोइंग वर्ड्स. प्ले, प्ले मतलब खेलना है, इनसे आपको सेंटेंस बनाना है. विनी लाइक टू प्ले विद हर डॉल. टीच, टीच मीन्स पढ़ाना. टीचर टीचर्स इन द क्लास, टीचर क्लास में पढ़ाती हैं. वॉक, वॉक मीन्स चलना. एवरी मॉर्निंग आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक. हर सुबह मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ. रीड, रीड मीन्स पढ़ना. आई लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स. मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है. आई टुक सम टॉयज फ्रॉम द कबर्ड. टुक मतलब लेना. मैंने कबर्ड से कुछ खिलौने निकाले. नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स with the words in the box to complete the passage. यहाँ पे बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनसे इस पैसेज को हमें कंप्लीट करना है. ओके. ऑल द लिटिल बनीज वर लुकिंग फॉर द कैरेट्स. बनीज मीन्स रैबिट. जितने भी छोटे छोटे बनीज थे वो सारे कैरेट्स की खोज में थे, वो सब कैरेट्स ढूंढ रहे थे. दे वर हंग्री एंड वॉन्टेड टू ईट. वो लोग भूखे थे इसलिए वो खाना चाहते थे. द रैबिट्स हच वॉज एम्प्टी. रैबिट का जो घर था वो बिल्कुल खाली था. वेयर आर ऑल द कैरेट्स. उसमें से एक रैबिट ने पूछे सारे कैरेट्स क्या हो गए. दे सेड टू ईच अदर इफ़ दे डिड नॉट ईट वेल दे वुड नॉट बी एबल टू रन. अगर वो पेट भर के नहीं खाएंगे तो वो रेस में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे. द बनी हॉप रेस. उस रेस का नाम क्या था, बनी हॉप रेस. सडनली दे स्पॉटेड बेट्सी बनी. उसके बाद उनको बेट्सी बनी दिखा. शी हैड ईटन ऑल द कैरेट्स. और उसने सारा कैरेट खा लिया था. as she wanted to win the race. क्योंकि वो रेस को जीतना चाहता था. So students, this chapter 7 is over. Thank you.